नमस्कार दोस्तों। तो ये इवनिंग शिफ्ट का पेपर है भाई, इसके 5-6 क्वेश्चन रह गए, ये और कंप्लीट कर लेते हैं। फिर उसके बाद 27 तारीख का मॉर्निंग का पेपर और करेंगे भाई। तो मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आ जाता होगा भाई। तो अब ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर है 63 का। इसकी स्टेटमेंट क्या कहती है? यदि 6 पुरुष व 8 लड़के किसी कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं तथा 26 पुरुष व 48 लड़के उसी कार्य को 2 दिन में कर सकते हैं, तो 15 पुरुष और 20 लड़के उस कार्य को करने में कितना समय लेंगे? तो ये कहता है अभी 6 पुरुष व 8 लड़के, या नहीं है, इसमें वह दे रखे हैं। वह का मतलब है और, यानी दोनों मिलके 6 पुरुष और 8 लड़के किसी कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं। यानी जो पुरुष की कार्य क्षमता है और लड़के की कार्य क्षमता है वो अलग अलग है, इसलिए हम 6 और 8 को जोड़ नहीं सकते भी। तो इसको हम कैसे करेंगे? 6 पुरुष है, इसको डिनोट कर लेते हैं हम मैन से, एम से। लड़का है, इसको डिनोट कर लेते हैं बी से, यानी बॉय। 6 आदमी और 8 लड़के 10 दिन कार्य करते हैं और उसी काम को 26 पुरुष व 8 लड़के 2 दिन में करते हैं, यानी 26 मैन प्लस में 48 बॉय 2 दिन में खत्म कर देते हैं। तो काम एक ही है, ये 10 दिन में खत्म करते हैं, ये 2 दिन में खत्म करते हैं। तो इसमें हम आदमी और जो लड़के दे रखे हैं उसकी कार्य क्षमता निकाल लेते हैं भी। कैसे? तो इसको इस साइड मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 60 मैन प्लस में 80 बॉय, ये हो जाएगा 52 मैन प्लस में 96 बॉय। तो आदमी एक तरफ ले लो, लड़के एक तरफ ले लो। तो 60 मैन माइनस में 52 मैन, 96 बॉय माइनस में 80 बॉय। ये इस तरफ चला जाएगा, ये इस तरफ आ जाएगा। 60 में से 52 जाएगा तो ये आपके पास आ जाएगा 8 मैन और ये आपके पास आ जाएगा 16 बॉय। यानी 8 से 16 काटोगे तो 2, m बराबर है 2 बॉयज। यानी एक आदमी जो है वो बराबर है 2 लड़के के लिए, यानी 2 लड़के जितना काम करेंगे उतना काम एक आदमी कर देगा। तो अब इसको हम अगर सोल्व करें, एक इसको बॉयज में चेंज कर लो या मैन में चेंज कर लो भी। अगर इसको बॉयज में चेंज करते हैं तो आपके पास हो जाएगा 6 इंटू में 2 बॉयज प्लस में 8 इंटू में 10। तो 6 दूनी 12, 12 और 8 20, 20 की 10 से गुणा करेंगे तो हो गया 200 बॉयज भी। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है अभी? 15 पुरुष और 20 लड़के। 15 पुरुष पूछ रखा है, यानी 15 मैन जो है गुणा है वो 2 बॉयज के प्लस में 20 बॉयज। ये टोटल हो गया 15 दूनी 30 और 20 50 लड़के भी। अब कितने समय में काम करेंगे? 200 बॉयज अपॉन में 50 बॉयज। 20 से 20 कट गया, 50 से आपके पास बच गया 4 दिन भी। इसका आंसर आ गया 4 दिन, यानी ए ऑप्शन भी। तो इस तरीके से हम ऐसा क्वेश्चन दे रखा होगा तो इसको ऐसे सोल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इसके बाद आपके पास है ये रीजनिंग का क्वेश्चन है अभी। ये कहता है अभी 216 स्टार 6 स्टार 8 स्टार 64 स्टार 48 ये बराबर है 500 के भी। तो ये बताना अभी इनमें से कौन सा इसको सेटिस्फाई करता है अभी। तो सेटिस्फाई करेगा तो इसको इसमें रख के देखना पड़ेगा भाई, इसका और कोई मेथड नहीं है। जैसे
216। अगर फर्स्ट वाला रखे हम डिवाइड को मैंने बता रखा है, अभी आप चेंज कर लो मल्टीप्लाई में, ये हो जाएगा 1/6। फिर माइनस का आ जाएगा 8, फिर मल्टीप्लाई आ जाएगा 64, फिर प्लस आ जाएगा 48। तो एक तो ये ध्यान रखना भाई, जहां पे डिवाइड है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई है तो वो उल्टा हो जाता है। तो इसको सोल्व करेंगे हम, 6 × 18 36 और 8 की और 64 की पहले गुणा करेंगे। 36 माइनस 8 चौके 32, 8 छीके 48, 48 और 3 51, प्लस का 48, प्लस का 48 और प्लस का 36 भी। इसमें से माइनस करेंगे तो 5 से नीचे चला जाएगा, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन नहीं आएगा। अब बी वाला ऑप्शन रख देते हैं भी। 216 डिवाइड है तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा 1/6। फिर है आपके पास प्लस का दे रखा है भी, फिर प्लस का है आपके पास 8, फिर है मल्टीप्लाई बाय 64, फिर माइनस में है 48। ये चेक करते हैं अभी। 6 × 18 36 और 8 की और 64 की मल्टीप्लाई कर देते हैं। 8 चौके 32, 48 और माइनस का 48 में 48 में से 36 गया, माइनस का 12 और 512 माइनस का 12 यानी 500 भी। तो इसका मतलब आपके पास बी वाला ऑप्शन जो है वो सही है भी। तो इस टाइप का जो भी रीजनिंग का क्वेश्चन है उसको ऐसे सोल्व करेंगे भी। नेक्स्ट देखो, ये है आपके पास 68 का क्वेश्चन। ये कहता है किसी परीक्षा में एक उम्मीदवार 20% अंक प्राप्त करने के बाद 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है भी। यानी किसी ने 20% अंक लिए लेकिन 30 अंकों से वो फेल हो जाता है, जबकि दूसरा उम्मीदवार 32% अंक प्राप्त करता है और उसे उत्तीर्ण अंकों से 42 अंक अधिक मिलते हैं। यानी 32% उसके आगे, लेकिन पास मार्क से उसको 42 नंबर अधिक मिल गए। परीक्षा कुल कितने अंकों की है? जो मैक्सिमम नंबर है वो निकालना है कितने अंकों की है। तो इसको हम कैसे करते हैं भाई, m को तो हम मैक्सिमम रख लेते हैं जितने अंकों की परीक्षा है, और p को हम पास मार्क रख लेते हैं। एक बिल्कुल शॉर्ट तरीका ही बताएंगे और आपको ऐसा तरीका भी बताएंगे जो आप कभी नहीं भूलोगे भी। तो m है मान लो मैक्सिमम, उसका उसने लिया 20% भी, 20% लिया, लेकिन पास मार्क जो चाहिए था उससे कितने कम रह गए भी, माइनस में 30। इसको आप सोल्व करोगे तो 0 से 0 कट गई, आपके पास आ गया ये 0.2m, थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं 0.2m, और p माइनस में 30, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरीके से जो सेकंड उम्मीदवार है इसने लिए मैक्सिमम के 32% और पास मार्क से 42 अंक अधिक लिए भी। तो इसको भी हम सोल्व कर लेंगे ऐसे। तो इसको लिख सकते हैं m 0.32 और p प्लस में 42, इक्वेशन नंबर सेकंड भी। अब इक्वेशन नंबर सेकंड में से फर्स्ट घटा दो भी, या फर्स्ट में से सेकंड घटा दो, एक ही बात है। तो सेकंड में से हम फर्स्ट घटाएंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में से सेकंड घटा दो, तो 0.32m माइनस में है 0.2m बराबर है p प्लस में 42 माइनस में है p माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 30। 0.32m में से -2m जाएगा तो आपके पास बच जाएगा पॉइंट का 12m, p से p कैंसिल, ये हो जाएगा 72 भी। 0.12m को लिख सकते हैं हम 12/100m 72 भी। अब ये उस तरफ चला जाएगा 12m 72 गुणा में 100, 12 नीचे आ गया,
12 छिके 72 यानी 600 भी। एम किससे डिनोट किया था अभी, मैक्सिमम मार्क्स से, तो ये आ गया 600 भी। फिर इसकी एक शॉर्ट ट्रिक और देख लो। तो सबसे पहले देखो भी, इसको पास होने के लिए 30 नंबर और चाहिए थे, और दूसरे उम्मीदवार ने क्या किया भी, इसमें से 72 ज्यादा ले गया भी। जो टोटल डिफरेंस है वो कितने का आ गया भी, 30 जमा में 42 यानी 72 भी। और परसेंटेज का कितना फर्क है भी, 20 का है, और ये 32 में से 20 गया 12% भी। 12% को लिख सकते हैं हम 12/100 72, यानी यहाँ पे मैक्सिमम नंबर आ जाएगा 72 गुणा में 100 अपॉन में 12 छिके 72 यानी 600 भी। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक भी, बिल्कुल 2 लाइन में, इससे कर लो या इससे कर लो भी। इसमें आपको ये फायदा है, अगर 5 मार्क पूछे तो इसमें हम सीधा 5 मार्क भी निकाल सकते थे। तो ये है आपके पास 68 का क्वेश्चन भी। और देखो भी, ये है 69 का क्वेश्चन आपके पास। ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट्स ए स्ट्रेट लाइन। तो इन इक्वेशन में से कौन सी इक्वेशन है जो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है भी। स्ट्रेट लाइन का मतलब है आपके पास लीनियर इक्वेशन होनी चाहिए भी। लीनियर इक्वेशन कौन सी होती है भी, जिसकी डिग्री 1 होती है भी। ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें देखो पावर 1 है भी, जिसकी पावर 1 हो, जिसके ऊपर कुछ नहीं होता उसकी पावर 1 होती है भी। तो जिसकी पावर 1 हो वो क्या होती है आपके पास, वो रिप्रेजेंट करती है भी स्ट्रेट लाइन को। ये भी आपके पास क्या है भी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बी वाला ऑप्शन जो है वो आपका सही आंसर है भी। नेक्स्ट है, ये है आपके पास 74 का क्वेश्चन है, एपी का भी। तो लास्ट क्वेश्चन है ये। इसके बाद भी आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा लगे कि भी जिसका आंसर आपको नहीं मिल रहा है, मैथ का हो, रीजनिंग का हो, जीके का हो, इंग्लिश का हो, हिंदी का हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, उसका आंसर हम बता देंगे, आपको सबको बता देंगे वीडियो के माध्यम से ही। तो ये एपी का क्वेश्चन है भाई। ये क्या कहता है, द कॉमन डिफरेंस ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी। तो कॉमन डिफरेंस निकालना भी। कॉमन डिफरेंस का मतलब होता है भाई, इसमें से दूसरे में से पहला घटा दो, तीसरे में से दूसरा घटा दो, वो बराबर आता है भी। तो ये निकालना है भी। अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पूछ लेता तो उसमें कॉमन रेशियो होता है भी, दूसरे को पहले से डिवाइड कर दो, तीसरे को दूसरे से, तो ये भी बराबर होता है भी। तो वो होता है भी जीपी में। ये है आपके पास एपी भी। तो इसका कॉमन डिफरेंस पूछ रखा है, तो क्या करेंगे, दूसरे में से पहला घटा देंगे, 1 माइनस में पी अपॉन में पी माइनस में 1 अपॉन में पी। पी आपके पास एलसीएम आ जाएगा, तो ऊपर बच जाएगा 1 माइनस में पी और माइनस में 1 भी। 1 से 1 कैंसिल, पी से पी कैंसिल भी, ये बच गया माइनस का 1 भी, यानी जो कि नाम है ऑप्शन नंबर ए है भाई। और दूसरा चेक करना है तो हम इसमें से ये घटा लेंगे, 1 माइनस में 2p अपॉन में p माइनस में 1 माइनस p अपॉन में p। वही एलसीएम लेंगे, p ऊपर हो जाएगा 1 माइनस में 2p माइनस में 1 प्लस में p भी। 1 से 1 कैंसिल भी, माइनस का 2p से p जाएगा, तो आपके पास बच जाएगा ये माइनस का p अपॉन में p, कट गया माइनस का 1 भी। सेम आ रहा है ना भी, तो सेम आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है भी।